हलवाई जलेबी बेचते थे शिव बाबा में। उनके पास 39,000 रुपया था, 39,000। तो हमने कहा ये पैसा आप में मत दीजिए, वो आपका 71,000 बचता है। 71,000 रुपया हम उन्हें थोड़ा करके हर एक रुपये का रसीदी रेवेन्यू स्टैम्प टिकट लगाकर उनका साइन लिए, वाउचर साइन पर। पूरा पैसा देने के बाद अब वो 2024 में हम लोग गांव गए, 23-24 में। तो घर में घुसने के पहले उन्होंने कहा कि अब घर में मत घुसिए, पहले पैसा दीजिए। जिस स्टैम्प पेपर पर लिखाया गया था, एक ही बात 3 पेपर पर लिखाया गया था, 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पर और 50-50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर। नोटरी शायद मान्यता भी नहीं होगी उसकी अब लेकिन हम लोगों ने स्वेच्छा से जो भी बांट लिया, बंटवारा करके आपस में, कि लोग तमाशा ना बने हमारे घर के लोगों को। हमें कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, ये समझकर हम सब ने आपस में समझौता करके कर दिया। और वही उसकी कॉपी अभी तक रखे हैं। हमने कहा भाई ये मैंने लिखा ही नहीं, मेरे सिग्नेचर डुप्लीकेट करा के करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपसे इस घर का वास्ता नहीं है, आप तुरंत लौट जाइए, इस घर में कदम रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा भाई ठीक है, क्योंकि हम उस संस्कार में पले बड़े नहीं हैं कि हम चलें भाई से मारामारी करें या गाली गलौज करें या हम चले थाना पुलिस करें, FIR करें। तो हमारी वो हिसाब से हमारा हम माहौल में पले बड़े नहीं थे। पिताजी हमारे सीधे साधे, माताजी हमारी गरीब घर की लड़की, हरिया ग्राम सभा हरिया बाजार टांडा रोड अकबरपुर रोड पर वहाँ के निवासिनी थी। छोटे लाल छोटई अग्रहरी की लड़की थी। उनके 2 ही संतान थे, श्री बलभद्र प्रसाद और सुनोरा देवी। एक भाई एक बहन थे हमारे नाना जी के। हमारी नानी का नाम श्रीमती बतासा देवी था। तो वहाँ का घर भी उनके मरणोपरांत हमारी बहन ने गलत पेपर बना के उसको विक्रय कर दिया। भाई जिसको जब कुत्ते को हड्डी मिलेगी, चाटने को मिलेगा तो पूछ हिलाएगा ज़रूर। उसमें साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो पहचान से उन्होंने पेपर लाकर बनवाया। अब उसको समय आने पर हम प्रेरित करेंगे, उसकी खोज करेंगे उसमें क्या लिखाया गया है, क्योंकि हमें अभी तक उन्होंने पेपर भी नहीं दिखाया है कि मामा जी ने क्या लिखाया है, क्या समझ कर दिया है। ये लोगों ने सारी प्रॉपर्टी माता पिता की सेवा बहाने से सिर्फ ज़मीन जायदाद पाने के लिए किया था, क्योंकि ज़मीन जायदाद पाना सेवा करना अलग चीज़ हो जाता है। जिसके दिल में खोट है वो कोई भी रंग अपनाएगा। तो हम अपने मान सम्मान, एक ही लड़का है हमारे पास, हम किसी से भिड़े नहीं, लेकिन समय आने पर हम खोज जरूर करेंगे। हम जाएंगे प्रशासन के पास, देखते हैं प्रशासन हमारे लिए क्या करता है। पहले उनको बुलाकर समझाएंगे कि भाई जो भी हमारा हिस्सा लिए हो हमें दे दो। उनको समझाया गया, वो 71,000 रुपये इस हिसाब से कहते हैं कि अभी आपको हमें इतना देना बाकी है। बताइए जो आप पैसा लिए हो, सिग्नेचर किए हो, आपका फ़ोटो लगा है, हमारा फ़ोटो लगा है, वो सब क्या है? 420 में 7 साल के लिए बुढ़ापे में अंदर जाओगे तो क्या दशा होगी तुम्हारे परिवार की। उस समय उनका लड़का भी सयाना हो गया है, उनकी पत्नी, किसी ने भी नहीं बोला नहीं भाई जी को पानी तो दे दो कम से कम एक गिलास। आप बताइए, हम लोग बड़े हैं घर के, कोई बड़े के साथ ऐसा करता है? लेकिन असभ्यता, गलत माहौल में विचार, पले बड़े लोग, अनएजुकेटेड लोग यही सब करते हैं। लेकिन एकदम अनएजुकेटेड रहेंगे तो वो सम्मान जानते हैं, धर्म कर्म से डरते हैं, बुरे चीज़ से डरते हैं, पाप पुण्य से डरते हैं। लेकिन ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग बहुत शैतान दिमाग के होते हैं। उनको क्या पता शहर में लोग कैसे रहते हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हैं, 8 बजे की ड्यूटी, 10 बजे की ड्यूटी, 9 बजे की ड्यूटी करते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे की, और शाम को 8-9 बज जाता है घर पहुंचने में। उनके पास समय कहाँ बचता है 3-5 करने का। ये मैं अपने जीवन पर ही मैं 12 साल से लेकर 53 साल तक जो भी मेरे ऊपर बीता है, जो भीगा है, वही वीडियो बनाता हूँ मेरे साथियों। और आप सभी के घर में ये सब होता है। और
और किसी भी बेटी का घर बर्बाद होता है तो उसमें उसकी माँ का ही हाथ रहता है, 101%। अगर माँ बेटी को समझाए, पति के ऊपर जो मैंने शुरुआत में कहा था, शास्त्र के अनुसार पति ही भगवान होता है। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे अनाचार हुआ है, लेकिन अगर 10 गलतियाँ हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं हमारे पास। हम परिवार के महत्व को समझ रहे हैं, चाहे किस खिलाने पर, चाहे वैसे ही परिवार के महत्व को समझ रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। भले हम पूरा खर्चा नहीं दे पा रहे हैं घर का, मेरा बेटा भी अब 2 पैसा उपज करने लगा है, आप लोगों को सभी के आशीर्वाद से तो घर चल रहा है। बहुत ज़्यादा उत्पत्ति नहीं है लेकिन घर चल रहा है। तो मेरे साथियों, घर की जिम्मेदारियों को निभाइए और बेटी को वह शिक्षा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी का गलत चीज़ बर्दाश्त करो, लेकिन अपने गुण से, अपने हाव भाव से परिवार को एक ही धागे में, जैसे माला बनाते समय तरह तरह के मोतियों का उपयोग किया जाता है, वैसे ही परिवार के 10 सदस्य को एक ही धागे में करके रखो। वही बहू का गुणगान होता है, वही बेटी कहती है कि इसके घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको खिलाने के बाद आप खाओ। उस घर को इतना रमा दो, इतना रमा दो बेटा, इतना रमा दो कि सब आप पर जान छिड़कें। जैसे एक कहानी है, छोटी सी मैं कहने जा रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, कि